और भाई क्या हाल चाल। आज अपन बात करेंगे टॉप स्किल्स जो हर मर्द के अंदर होनी चाहिए, हर छोरे के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब छोरियों के अंदर भी हो सकती हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स छोरे ही काम कर रहे होते हैं, राइट। तो और मैं छोरा हूँ तो मेरे को मेन से मैं बेटर तरीके से बात कर सकता हूँ, राइट। तो इसलिए मैं मेन के लिए बता रहा हूँ। ओके, पहली चीज़ एक्सेप्शनल वर्क एथिक। वर्क एथिक मतलब क्या? शांति से एक जगह पे बैठ के तो कम से कम 6 से 7 घंटे या 8 घंटे इवन काम कर सकता हो, फोकस्ड तरीके से, एकदम ढंग से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। वर्क एथिक इतना इम्पोर्टेंट है, अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए ना तो भाई वो कोई भी किसी भी चीज़ को अचीव कर लेगा बहुत ही कम टाइम के अंदर। वो एक बुक थी ना कि 10,000, उसके अंदर उसने बताया था कि 10,000 घंटे अगर आप किसी एक चीज़ में स्पेंड कर देते हो तो आप उस चीज़ के मास्टर बन जाते हो, आपको वो चीज़ एक्सेप्शनली आने लगती है। तो इसीलिए किसी भी एक चीज़ को कम से कम 6 से 7 घंटे तक करना, रेगुलर, कंटिन्यू, वो एक बहुत बड़ी स्किल है भाई। तो ये जो वर्क एथिक है ना, इसको खुद को इम्प्रूव कर ले। हम लोग क्या करते हैं साले, पूरे दिन आधे घंटा पढ़ लिया, ठीक है, 1 घंटा कुछ कर लिया, कुछ काम कर रहे हैं अगर अपन तो आधा पौन घंटा, ये इतनी देरी करते हैं मैक्सिमम। पूरे 24 घंटे के अंदर 3 घंटे का सही तरीके से काम किया है। ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। फोकस्ड रहे कि एक चीज़ के ऊपर ढंग से, वो होता है एक्सेप्शनल वर्क एथिक। पूरा खुद को बस डुबो दे उस चीज़ के अंदर, पूरा डुबो दे कि भाई मैं तो बस अब यही करूँगा। कम से कम 8 घंटे एवरी सिंगल डे, 6 to 8 आवर्स बोल सकते हैं मिनिमम। अगर बोलूँ तो 4 घंटे तो एट लीस्ट। बहुत बड़ी स्किल है भाई, बहुत बड़ी स्किल है, हर छोरे के अंदर होनी चाहिए। अपन साला पूरा दिन टाइम वेस्ट कर देते हैं, कभी स्क्रॉलिंग करने में, कभी दोस्तों के साथ इधर उधर होने में, और काम तो कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर सोचते हैं कि भाई अब कल पेपर है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है। अगर तूने पहले से किया होता सब कुछ तो ईजी होता ना, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे जॉब से रिलेटेड। अगर तेरे को कोई और टॉप मतलब कोई जॉब चाहिए या फिर कोई मतलब अपॉर्चुनिटी चाहिए तो तेरे को एक्स्ट्रा में काम करना पड़ेगा ना, 3-4 घंटे एटलीस्ट ब्रदर, एटलीस्ट। अगर फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब वगैरह बनाता हूँ तो मेरे को एटलीस्ट एवरी सिंगल डे तो नहीं, मैं हफ्ते में वीडियोस बनाता हूँ तो कम से कम 3 से 4 घंटे या फिर 6 घंटे, ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे या 6, जितने भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, स्क्रिप्ट्स बनाता हूँ, राइट। एक जगह पे फोकस्ड होकर शांति से, तमीज़ से वीडियोस, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वर्क एथिक इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। ये साले फ़ोन को साइड में रख दो, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन वर्क एथिक के अंदर यही आता है। तो फ़ोन को साइड में रख दो और तमीज़ से बस चुपचाप काम कर। किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़, बस दैट्स इट। जॉब कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, वो काम कर, सिंपल, ठीक है। पहली चीज़ है वर्क एथिक। दूसरी चीज़ है अरे यार ये साले मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार, मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है इधर, तो ये साली मिस हो जाती है हर बार, पता नहीं कहाँ पे चली जाती है इसकी। या पहली अपन ने वर्क एथिक के बारे में बात की, दूसरी चीज़ बात करते हैं अपन हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया ना, इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ना। सोच के देख एक बार, इंसान है, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ठीक है, कंप्लीट। अगर वो बोल ही नहीं रही है तो क्या, ना तो बिज़नेस हो रहा है, ना कोई एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ इंस्पायर कर सकता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर कोई बोल ही नहीं रहा है तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, सब गूंगे हैं। सोच के देख पूरी दुनिया में, तो सबसे बड़ी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। अगर तू हिंदी बोल रहा है तो भैंस की ऐसी हिंदी बोल कि मज़ा आ जाए। यार बंदा क्या बोलता है यार, इंग्लिश बोल रहा है, ऐसे इंग्लिश बोल, ऐसे नए नए वर्ड फेंक के मार, मस्त मस्त है, मज़ा आ जाए कि यार कम्युनिकेशन वोकैबुलरी बहुत प्यारी है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत फ्लुएंट है, बहुत ईजी तरीके से बस ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं। तेरे को पंजाबी आती है भाई, पंजाबी नाल ऐसी गल कर कि सामने वाले बोलते रहते कि मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कुछ कुछ,
कि सामने वाले बंदे बोल रहे हैं कि यार वो बंदे दी पंजाबी बड़ी वधिया है, ठीक है। जो भी तेरे को लैंग्वेज आती है ना, कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर ले, मारवाड़ी ऐसी बोल पे ऐसी कि पूरी सिस्टम वाली वाइब आ जाए कि यार ये छोरा हरियाणा का है, ए छोरा मारवाड़ी बड़ी तगड़ी है, ठीक है। वो छोरो तगड़ी मारवाड़ी बोल रहा है, मारवाड़ी ऐसी बोल। हिंदी प्यारी, कम्युनिकेशन स्किल मतलब जो भी तू बोल रहा है वो तमीज़ से बोल, मस्त तरीके से। तेरे पास वोकेबुलरी की, तेरे पास वर्ड्स की, तेरे पास वो पोइट्री की, तेरे पास कहावत की, तेरे पास स्टोरीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल को इतना इम्प्रूव कर ले, इतना रिफाइन कर ले कि जब तू बोले तो भाई लोग सुने, तू कम वर्ड्स के अंदर डेप्थ वाली बातों को बोल सके। पॉलिटिशियंस होते हैं भाई, कभी सुनना उनके लेक्चर्स, इतने मस्त मस्त वर्ड्स निकाल के आते हैं। हिंदी में लेक्चर दे रहा है तो इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हैं। अगर कोई इंग्लिश में दे रहा है तो इंग्लिश के वर्ड्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस, स्टोरी टेलिंग, भाई ये बहुत कम्युनिकेशन स्किल, ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेस है कम्युनिकेशन स्किल। तो इसको अगर तूने इम्प्रूव कर लिया ना, ओ मैन ब्यूटीफुल, मज़ा आ जाएगा। पैसा कमाएगा वो तो अलग है, खुद को ही मज़ा आ जाएगा। एक लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल, बेटर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल को भाई इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दे, पढ़ना स्टार्ट कर दे, लिखना स्टार्ट कर दे, सुनना स्टार्ट कर दे, समझना स्टार्ट कर दे, थॉट्स को बेटर वे में आर्टिकुलेट कैसे कर सकता है तो वो चीज़ें लोगों को, कोई भी टॉपिक है तेरे पॉइंट ऑफ व्यू बता लोगों को कि दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, तरीके से समझा, ताकि सामने जैसे तू सोच रहा है वैसे वो सोचने लग जाए उस चीज़ को, समझ रहा है। बिकम एन ओरिएटर, ठीक है। बेटर कम्युनिकेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी, जेन्युइनली बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। और हमेशा एक स्किल दूसरी बता रहा हूँ बेसिकली कि हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रख, हमेशा सीखता रहे लाइफ के अंदर। अपन क्या करते हैं, हाँ भैया 12वीं कंप्लीट हो गई, अब कॉलेज कंप्लीट हो गई, अब बस पढ़ाई के दिन ख़त्म और अब मज़े करो, ठीक है। अपन ऐसा करते हैं, ऐसा मत कर, हमेशा सीखता रहे, कुछ ना कुछ रोज़ सीख। चाहे किताब के 2 पेज पढ़ लिए, उससे सीखने के लिए मिल गया, चाहे कोई बढ़िया वीडियो देख ली, कोई स्किल की वीडियो, कुछ भी, हमेशा सीखता रहे। जो बंदा हमेशा सीखता रहेगा वो सर्वाइव करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ शाहरुख खान का। शाहरुख खान भाई वो बंदा हमेशा सीखता रहता है, हमेशा। और भी एक्टर्स है भाई, वो नहीं टिके इतने टाइम पे, वो 90s का और आज के टाइम पे आज भी बंदे जो यूथ जेंजी आ रही है वो रिलेट कर पा रही है उससे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ग्रोथ उस टाइप की सीखता रहता है, उसको पता है कि नेक्स्ट जनरेशन को क्या चाहिए, राइट। तो वो उनके हिसाब से ढल जाता है, वो उनकी वोकेबुलरी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल टाइप यूज़ करने लग जाता है, ठीक है। उनके तरीके, उनका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। तो इसीलिए वो बंदा इतना मतलब इतना एडेप्टेबल है वो बंदा कि हमेशा सीखता रहता है। तो इसीलिए जो बंदा हमेशा सीखता रहेगा नई नई चीज़ें, वो एक मैंने पोइट्री पढ़ी नहीं थी, मतलब यूट्यूब पे देखी थी गौर गोपाल दास की, कि सीख रहा हूँ किताबों से, उस्तादों से, अंदरूनी आवाज़ों से, तजुर्बों से। तो ये सीखना भाई, किसने मना किया? तजुर्बों से, एक्सपीरियंसेस ले, नए नए एक्सपीरियंसेस, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर भाई। हमेशा सीखता रहे लाइफ के अंदर। नेवर से कि मैं भैया मैंने सब कुछ सीख लिया है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है। कभी लेज़ी बन गए से टाइम वेस्ट करने, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, हाँ भाई पता नहीं बाद में सीखेंगे, बाद में सीख ले अभी, ठीक है। अगली स्किल, हमेशा रिस्क ले, नई नई चीज़ें ट्राई कर। हम लोग नई चीज़ें करने से डरते हैं, क्योंकि अगर नई चीज़ें करने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि अगर नई चीज़ें करेंगे तो फेल होंगे, और फेल होना नहीं चाहते। सही बात है ना, फेल तो होना नहीं चाहते, क्योंकि अगर फेल होंगे तो लोग क्या बोलेंगे, फेल हो गया। तो स्कूल से चलता आ रहा है कि तेरे मार्क्स कम आए और मार्क्स कम आए। हमेशा फेलियर को एम्ब्रेस कर। एम्ब्रेस मतलब, मेरे एक भैया हैं, ठीक है, तो मैं कुछ नया मतलब ऐसे कुछ कर रहा था,
तो मैंने उनको बोला कि यार भैया मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो अगर मतलब फ़ेल हो गया तो यार गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने बोला तू ये माइंडसेट के साथ जा ही मत कि मेरे को सक्सेस होना है, तो ये माइंडसेट के साथ जाके मेरे को फ़ेल होना है। मतलब अगर तू कोई चीज़ कर रहा है तो बस ये माइंडसेट कर रहा कि मेरे को पहली बार में फ़ेल होना है, मेरे को होना ही नहीं है सक्सेसफुल। उन्होंने बोला कि मैं जब भी कोई चीज़ नई कोई चीज़ ट्राई करता हूँ ना, तो मैं ये माइंडसेट से करता हूँ कि मेरे को इसमें फ़ेल होना है। अगर तू फेलियर कोई चीज़ कर रहा है तो फिर डर किस बात का भाई? सोच के देखे एक बार, कितनी डीप चीज़ है। मेरे को बहुत हिट हुई भैया ने बताई तब। तो उन्होंने बोला कि तू बस ये सोच ले, अगर तू सक्सेस भी हो गया ना पहली बार उस चीज़ में, तो तू उसको कुछ गड़बड़ कर दे उसके अंदर। समझ रहे हैं? कुछ गड़बड़ कर दे, तू फेल हो जा पहली बार में, तो तू फेल ही हो। तो कोई नई चीज़ करने से डर मत। मैंने YouTube स्टार्ट किया है, मैं सोचा यार YouTube स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या बोलूँगा कैमरे के सामने, क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग अगर कोई किसी ने मतलब दोस्त ने ऐसा कुछ देख लिया, बोले क्या वीडियो बना रहा है, ठीक है, ऐसे फालतू की चीज़ें बोलेंगे मेरे को यार, मैं थोड़ा ऐसे बोले क्रिंज है तेरी वीडियोज़, ऐसा कुछ बोल देंगे यार, मेरे को अच्छा भी नहीं हो। मैं बोला ऐसी की तैसी भाई, मेरे को फेल होना है, मैं फेल होने के लिए आ रहा हूँ यूट्यूब पे। मतलब मेरा कोई ये मोटो नहीं है कि मेरे मिलियन ऑफ फॉलोवर्स हों, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, 100K सब्सक्राइबर, ऐसा मेरे को पास एक बटन हो, यूट्यूब वाला बटन, ऐसा कोई गोल नहीं है। मेरा सिर्फ ये गोल है कि मेरे को मैंने जो कुछ भी सीखा है छोटा मोटा, उनको रॉ तरीके से सिंपली माइक लगाया, स्टार्ट किया, प्रेस रिकॉर्ड और मैंने बता दिया, बस दैट्स इट। मैं प्रोफेशनैलिटी मतलब एक टाइम आने पे इम्प्रूव करनी पड़ती है क्वालिटी को, तो मैं करूँगा उसको। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।